अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ वायरिंग, वायरिंग के प्रकार, कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं। उसमें हम लोग पढ़े परमानेंट वायरिंग के प्रकार। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेसेसरी मटेरियल्स फॉर वायरिंग, वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री, यानी कि वायरिंग में क्या क्या सामग्री आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका कुछ भाग, मुख्य भाग को मैंने यहाँ पर दर्शाया हूँ। पहला है हमारा एल्बो। एल्बो जो होता है किसी भी ज्वाइंट में, जहाँ से हम किसी एक तरफ से ज्वाइंट को ले जाते हैं, वहाँ पर उसको हम जोड़ को लिए एल्बो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कंड्यूट वायरिंग हो या पीवीसी या केपीसी केपिंग, इस सभी में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है टी। टी जो होता है ये इस स्थान पर किया जाता है जहाँ से हमारे धारा को 3 स्थान में भेजना होता है। यानी कि एक तरफ से स्टेट में जा रहा है, उसके बाद एक यहाँ पर नीचे की ओर लेना हो या ऊपर की ओर लेना हो, तो उस स्थान पर हम क्या करते हैं, टी जोड़ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा है बैंड। बैंड भी एक प्रकार का एल्बो जैसा ही होता है, लेकिन एल्बो पूरा घुमा हुआ होता है और बैंड जो होता है हल्का 120 डिग्री के कोण पर हल्का बैंड होता, घुमा हुआ होता है। यानी कि कहीं पर कोण में उसको मोड़ करना होता है, उसके लिए हम बैंड का प्रयोग करते हैं। सैडल, सैडल जो होता है केसी केपिंग हो या कंड्यूट वायरिंग हो, 2 पाइप को एक साथ ज्वाइंट करने के लिए जो बीच में सॉकेट लगता है यहाँ पर, उस सॉकेट को हम क्या करते हैं, सैडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अर्थ क्लिप। अर्थ क्लिप जो होता है अर्थिंग वायर को संयोजित करने के लिए, जोड़ने के लिए जो टर्मिनल बनाए जाते हैं, उसको हम अर्थ क्लिप के नाम से जानते हैं। उसके बाद सॉकेट। सॉकेट जो होता है हमारा ये 2 पिन 3 पिन का अलग अलग बनाया जाता है, और ये दोनों पावर और लाइट दोनों के लिए अलग अलग क्षमता में भी बनाए जाते हैं। ये पहले 2 पिन या 3 पिन। ठीक है, ये सॉकेट का प्रकार जो होता है 2 पिन या 3 पिन होता है, लेकिन ये पावर और सॉकेट जो होता है 2 पिन और 3 पिन में भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग क्षमता के लिए बनाए जाते हैं। पावर के लिए अलग और लाइटिंग के लिए अलग। यानी जहाँ पर 6 एम्पियर या उससे कम धारा की जरूरत होती है, वहाँ पर हम लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, लाइटिंग सॉकेट का। और उससे अधिक धारा के लिए यानी 16 एम्पियर तक, उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर सॉकेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है कंड्यूट टी। यानी कंड्यूट टी जो होता है, यानी कि लोहे की पाइप हो या पीवीसी पाइप हो, उसको जोड़ने के लिए टी जो बैंड लगाया जाता है। अगला है हमारा कंड्यूट टी, यानी कि लोहे की पाइप या जीआई पाइप हो या हमारा पीवीसी पाइप हो, उस पाइप को जोड़ने के लिए जहाँ पर 3 स्थान में धारा को भेजना है, वहाँ पर प्रयोग करते हैं, वो हमारा कंड्यूट टी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है वन वे जंक्शन बॉक्स। वन वे जंक्शन बॉक्स जो होता है, यानी कि इसको हम सेलिंग रोज के भी नाम से जानते हैं। यानी कि जहाँ से एक परिपथ में धारा को भेजना है, उसको वन वे जंक्शन बॉक्स कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये होता है 2 वे जंक्शन बॉक्स, 3 वे जंक्शन बॉक्स, 4 वे जंक्शन बॉक्स। यानी कि धारा को अलग अलग दिशा में भेजने के लिए जितना टर्मिनल की आवश्यकता होती है, उस टर्मिनल के आधार पर इसको हम 1 वे 2 वे और 3 वे जंक्शन बॉक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है अर्थ वायर। अर्थ वायर जो होता है, यानी कि परिपथ को पूर्ण करने के लिए जो जमीन से हम अर्थ लेते हैं या बॉडी अर्थ करने के लिए, तो इस वायर को हम जहाँ से अर्थिंग को प्राप्त किए, तो उस तार को हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा फैन बॉक्स। फैन बॉक्स जो होता है, जिस फैन बॉक्स के द्वारा हम यानी कि वोल्टेज को, यानी रेगुलेटर के नाम से भी उसको जान सकते हैं, उसके द्वारा हम धारा को कम या बेसी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा स्विच बॉक्स। स्विच बॉक्स जो होता है, एक बोर्ड पर अधिक से अधिक स्विच को स्थापित करके जब हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसको संयोजन करने के बाद, वो हमारा स्विच बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये स्विच बॉक्स जो होता है, ये माइका शीट पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, अगला है स्क्रू। जो स्विच बॉक्स या फैन बॉक्स को कसने के लिए स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, वो हमारा स्क्रू कहलाता है, यानी पेंच कहलाता है। उसके बाद है सेलिंग रोज। सेलिंग रोज जो होता है, वायरिंग में एक अतिरिक्त टर्मिनल बनाए जाते हैं, जहाँ से हम एक अतिरिक्त धारा को लेने के लिए, यानी पंखा चलाना हो या ट्यूबलाइट जलाना हो, वहाँ से हम एक धारा सप्लाई को लेते हैं, उसको हम सेलिंग रोज के नाम से जानते हैं। और लास्ट में फ्लेक्सिबल कंड्यूट, यानी कि ये जो पाइप का प्रयोग किया जाता है या केसी केपिंग का प्रयोग किया जाता है, उसको हम
जिस पाइप के द्वारा तार को स्थापित करके एक परिपथ से दूसरे परिपथ को तैयार करते हैं, वो हमारा फ्लेक्सिबल कंड्यूट या PCKP कंड्यूट किसी भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये वायरिंग का मुख्य सामग्री हुआ, इसके द्वारा हम वायरिंग को स्थापित करते हैं। इस वीडियो में इतना है।